जी नमस्कार, स्वागत है आपका जय स्माइल चैनल गाइस। गाइस हम आगे आज इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। भारतीय राज व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है और जो टॉपिक का नाम है वो है हमारा संविधान सभा का निर्माण गाइस। ठीक है, इसके ऊपर मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, किस तरह से संविधान सभा का निर्माण हो रहा था। 2 पॉलिटी के मैं पार्ट 1 पार्ट 2 डाल चुका हूँ। ठीक है, आगे हम डिस्कस कर लेंगे संविधान सभा में कौन कौन से कितने कितने मेंबर आए, कितने एससी के थे, कितने एसटी थे, कितनी महिलाएं थी, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत गाइस। तो जो पॉइंट है हमारे इंपोर्टेंट वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आगामी परीक्षाओं से संबंधित रहेंगे गाइस। जो भी मैं कंटेंट लेके आया हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही रहेगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उनके कम से कम 15 साल का रिसर्च करके हम लोग सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करते हैं गाइस, और एडिशनल पॉइंट भी हम लोग उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी का एक पार्ट है संविधान सभा, उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं गाइस। संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा का निर्माण हम लोग कर रहे हैं गाइस। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान का एक संविधान सभा होती है। संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की जरूरत थी, और संविधान सभा में हमारे पास टोटल मेंबर 389 थे। 389 मैं यहाँ बताऊं, संविधान सभा का निर्माण का सुझाव दिया था कैबिनेट मिशन ने गाइस। कैबिनेट मिशन याद रखना, कैबिनेट मिशन ब्रिटिश ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हुआ था। ये हाउस ऑफ कॉमन्स में ये पास किया गया था। ये हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? वहां की पार्लियामेंट। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है गाइस। हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटिश की पार्लियामेंट है, वहां पर ये बिल पास किया गया था। कौन थे उस समय? एटली। ठीक है ना, क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के गाइस। ठीक है, पीएम थे ब्रिटेन के गाइस। यहाँ पर इन्होंने कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को पास करा लिया हाउस ऑफ कॉमन्स में, पार्लियामेंट ब्रिटेन में। ठीक है, और 1946 को ही ये भारत आ जाता है, इंडिया में, याद रखना। ठीक है, मतलब इसका जो ड्यूरेशन रहता है मार्च से लेकर मई तक याद रखना। इंडिया में आता है 1946 में इंडिया में, और जिसके अध्यक्ष होते हैं चेयरमैन सर क्रिस्टोफर पैथिक लॉरेंस। सर क्रिस्टोफर पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, किसके? कैबिनेट मिशन के गाइस। याद रखना है, इंपोर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं सारे के सारे। ठीक है, ये वैसे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, कौन? सर क्रिस्टोफर पैथिक लॉरेंस। ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, जो बन के कौन से आते हैं? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष आते हैं। ठीक है, दूसरे स्टीफोर्ड क्रिप्स। स्टीफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये भारत सचिव होते हैं। भारत सचिव होते हैं। और थर्ड होते हैं एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर ये नेवी चीफ हुआ करते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश के हैं सारे के सारे। अब कैबिनेट मिशन ने क्या बात कही थी, याद रखना। हाउस ऑफ कॉमन्स पार्लियामेंट में पास हुआ था बिल, क्लीमेंट एटली ने पास किया था भारत के परिप्रेक्ष्य में मार्च 1946 में, और मार्च और मई के बीच में इंडिया में आगमन हो जाता है। इसके बीच में ही काफी सारी डिबेट होती है, इसलिए मैंने मार्च से मई तक लिखा है। चेयरमैन सर स्टीफर्ड पैथिक लॉरेंस। स्टीफर्ड क्रिप्स भारत सचिव थे। एवी अलेक्जेंडर नेवी चीफ थे। कहाँ के? ब्रिटेन के थे। ये लोग थे यहाँ पर 3। ठीक है, किस लिए आया था? रिकमेंडेशन क्या किया था इसने? सिफारिश क्या की थी? याद रखने ना, सिफारिशें भी की थी। सिफारिशें क्या की थी कि भारत
एक संघ होगा, संघ होगा। ठीक है, इंडिया शैल बी यूनियन, मतलब क्या बनेगा, एक इंडिया शैल बी यूनियन, संघ होगा एक। तो अच्छी बात है कि ये एक यूनियन होगा। ठीक है, और जो दूसरी बात क्या की थी यहाँ पर सिफारिश में गाइस, कैबिनेट मिशन की सिफारिश में दूसरी बात की गई थी कि जो विषय हैं, जैसे कि संघ सूची है, संघ विषय है, यूनियन विषय और कॉमा अवशिष्ट, मतलब रेजिडरी पावर, रेजिडरीज मतलब अवशिष्ट शक्ति, वो किसमें निहित होंगी? वो निहित होंगी राज्यों में। इंपोर्टेंट पॉइंट है यार, राज्यों में निहित होंगी, मतलब एक तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण हम कर देंगे, ये बोल रहे हैं। और संविधान सभा को बना के देंगे गाइस। थर्ड, संविधान सभा को बनाकर देंगे, बनाकर देंगे। फोर्थ, मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान, जो वर्ड था जिसमें मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये कैबिनेट मिशन की सिफारिशें थी। भारत एक संघ होगा, राज्य को हमने मान लिया। जो संघ विषय है, अवशिष्ट शक्ति है, वो राज्यों में निहित होंगी, मतलब सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होगा, विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। संविधान सभा बनाकर देंगे, अच्छी बात है, ये लोग आए हैं। मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान की, जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग की है, हम उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे, बॉयकॉट करेंगे हम एक तरह से पाकिस्तान का। ये भी अच्छी बात है गाइस, बहुत बढ़िया बात है। और नंबर फिफ्थ, अंतरिम सरकार का गठन करके देंगे, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट, याद रखना, यहां लिख देता हूं, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन करेंगे। ठीक है, ज्यादा इसमें जो इंग्लिश वाले हैं बच्चे टफ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाकर देंगे। रेजिडरीज पावर्स किसमें निहित होंगी? स्टेट्स में होंगी। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट रहेगा इनका, तो इतना टफ नहीं है, आप देख लेना। रिकमेंडेशन है ये, आर फॉर रिकमेंडेशन है। तो कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन ये मैंने बता दी है। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट में कई सारे पद बनाए गए थे, कई सारे मिनिस्टर्स, कई सारे मंत्रालय को बड़ा किया गया था गाइस, ताकि देश आजाद हो सके और काम कर सके। एटली ने कह दिया हम, मतलब इसी सिफारिश में जून, यहां लिख देता हूं मैं आपको, जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। ये भी बात की गई गाइस, स्वतंत्रता दे देंगे। सारे पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंपोर्टेंट रहेंगे, याद रखना। मैं कोई डिजिटल प्रोजेक्टर के माध्यम से नहीं समझा रहा आपको, खुद लिख रहा हूँ, खुद समझा रहा हूँ तरीके से, तो याद रखना है, अच्छी तरह से दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के पीएम है, जिन्होंने सोचा था कि चलिए एक हम संविधान देंगे बनाकर, भारत के लिए आज़ाद तो करना ही था, क्योंकि उस समय आप देखिए 1946 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939-45 तक, तो ब्रिटेन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, और ऊपर से इंटरनेशनल प्रेशर भी बन रहा था, कई सारी जियोपॉलिटिक्स होने लगी थी, और हमारे यहाँ एक रेनेसांसी जैसी स्थिति पैदा हुई थी, पुनर्जागरण जैसी स्थिति पैदा हुई थी। जैसे ब्रिटेन, वो सॉरी फ्रांस में, इटली में और जर्मनी में पूरी तरह से यूरोप का क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ था। मतलब नेशनल राइजिंग इन यूरोप, राष्ट्रवाद शुरू हो गया था, नेशनलिज्म शुरू हो गया था यूरोप के अंदर। इटली में मुसोलिनी के खिलाफ, जर्मनी में हिटलर के खिलाफ, और फ्रांस में लुइस 16 के खिलाफ। ऐसे ही हम लोगों ने वो एग्जाम्पल बनाकर अपन को आगे बढ़ाया और देश को एक तरह से आजाद कराया, और संविधान बनाने में भी अपनी भूमिका निभाई गाइस। तो याद रखना, ये पॉइंट याद रखना है, संविधान सभा बनाने के लिए आती है और इनविटेशन भेजती है, इनवाइट करती है। किन को इनवाइट करती है? ये इनवाइट टू जवाहरलाल नेहरू जी को।
जब जवाहरलाल नेहरू को इन्वाइट करती है तो मुस्लिम लीग बायकॉट कर देती है। इसी वजह से देख लेंगे, इसी वजह से मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार करती है। याद रखना, संविधान सभा का, मैं लिख रहा हूं पूरी बात, संविधान सभा का बहिष्कार करती है, ठीक है, मतलब बॉयकॉट करती है कि हम नहीं आएंगे, आप जवाहरलाल नेहरू को बुला लें, हम नहीं आएंगे। याद रखना, संविधान सभा में कौन दो सदस्य थे जो संविधान सभा के कौन ऐसे दो व्यक्ति थे जो सदस्य नहीं रहे गाइस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान के दो सदस्य थे, मैं यहां लिख देता हूं, टू पर्सन लिखेंगे गाइस, 2 पर्सन। नंबर 1 महात्मा गांधी जी, नंबर 2 मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में नेशन फादर के रूप में माने जा रहे हैं। महात्मा गांधी इंडिया में नेशन फादर के रूप में जाने जाते हैं। तो 2 पर्सन ऐसे थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। याद रखना, नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, सीए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। इंपोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। 389 सदस्य थे। रिकमेंडेशन आपने देख ली, कौन कौन आए थे, कैसे हुए थे, मैं बता चुका हूं, ठीक है। अगेन देख लेना, समझ में आए तो दोबारा देख लेना, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, अवेयरनेस के तौर से गाइस पढ़ा करें। जरूरी नहीं कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ या पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ या ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, आप अवेयरनेस के तौर से अपने आप को अपडेट करें। जरूरी है हमें अपने भारत के बारे में जानना। हो सकता है हमारी जनरेशन हमसे सीखे, कुछ अच्छी बातें सीखने की कोशिश करें, ठीक है। हमें फोकस करना है, ठीक है, बिल्कुल टॉपिक पर डिस्कशन करना है और समझकर अपने पेपर में सॉल्यूशन करना है, मतलब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है गाइस, ठीक है। इससे आपको नौकरी मिल जाएगी और इससे आपको भारत के बारे में जानकारी भी मैक्सिमम प्राप्त होती चली जाएगी, ठीक है गाइस। तो याद रखना, अवेयरनेस ही आपकी पढ़ाई है। यहां टोटल सदस्य संविधान सभा में कितने थे? 389। देखना टोटल, जिसमें से 292 और 93 और 04 ये रेशियो बना हुआ था। 292 ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश प्रांत से। 93 प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट मतलब रियासत से थे, रियासत से, देशी रियासत जिसे कहते हैं, भारत की देशी रियासत थे। और 04 चीफ कमिश्नरी थी, चीफ कमिश्नरी गाइस, याद रखेंगे आप। 04 कितनी थी? चीफ कमिश्नरी थी चार कौन कौन सी थी? पहली कुर्ग, सेकंड बलूचिस्तान, थर्ड अजमेर, फोर्थ दिल्ली। मतलब पूरे भारत को यहां से कंट्रोल किया जा रहा था, जैसे आज भी कमिश्नरी होती है, ठीक है, मंडल जिसे कहते हैं। एक मंडल में 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वहीं से क्रिएट मतलब ऑपरेट होता है, याद रखना। ऐसे पूरा भारत यहाँ से ऑपरेट हो रहा था। चीफ कमिश्नरी जहाँ पे चारों के चारों अंग्रेज लोग थे। यहाँ 93 क्या थी? प्रिंसली स्टेट थी, याद रखना। 389 सदस्य। अब इनमें से कौन से सदस्य ऐसे थे जो, अब मैं 389 में इनमें से ही कौन कौन से थे? 93 में से, प्रिंसली स्टेट्स में से कितने लोग थे जो मुसलमान थे? याद रखना 15 जो है वो महिला थी, वुमेन्स गाइस, याद रखना। 15 महिलाओं ने भाग लिया था इसमें। नेक्स्ट 26 एससी थे इसमें, 33 एसटी थे, याद रखना। 26 शेड्यूल कास्ट और 33 एसटी शेड्यूल ट्राइब थे यहाँ पर, और 15 वुमेन थी। इसमें ये पूछा जाता है कि वुमेन जो थी वो एक मुस्लिम नाम बताओ कौन सी थी? तो बेगम अयाज रसूल, ये एक मुसलमान महिला थी, बेगम अयाज रसूल। तो इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था
मैं बता दूंगा संविधान सभा में से पहली बैठक में तो 9 महिलाओं ने शामिल मतलब बैठक में भाग लिया था। मैं टोटल बात कर रहा हूँ संविधान सभा की टोटल महिलाओं में, और टोटल महिलाएं 15 थी, SC 26 थे और 33 ST थे, याद रखना। 4 चीफ कमिश्नरी थी, देसी रियासत 93 थी और 292 ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इलेक्शन होता है, और वो भी इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है गाइस, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में कांग्रेस को 296 सीटों में से 208 सीटें मिल जाती हैं। 208 सीटें निर्वाचित होती है कांग्रेस। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 296 में से 208 सीटें आ जाती हैं और कांग्रेस अपने आप में एक अच्छी पार्टी बन जाती है। देखना कांग्रेस फिर बाद में कैसे अपने आप को खत्म कर लेती है। ठीक है, सब कुछ छोड़ देती है, त्यागपत्र दे देती है, अलग मैटर है, उसमें काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो यहां तक डिस्कस कर लिया गाइस, क्लियर है? ठीक है, ये मैं यहां से हटा देता हूं। तो इस तरह से संविधान सभा का गठन हो रहा है, और जिसमें मुस्लिम लीग के, अगर हम बात करें इनडायरेक्ट 208, और मुस्लिम लीग के कांग्रेस कितने जीते? मुस्लिम लीग 73, ठीक है, चुनाव जीते। और जो निर्दलीय थे, निर्दलीय, वो 08 थे, 8। इलेक्शन इनडायरेक्ट हुआ था, सबसे ज्यादा सीटें 208 पूछा था मुस्लिम लीग के पक्ष में, कितने? 73, और निर्दलीय में 08। याद रखना, जब संविधान सभा पूरा संविधान बन जाता है तो उस संविधान बनने पर मैक्सिमम टोटल मेंबर की संख्या पर कितने साइन करते हैं? 294 सदस्य ऐसे होते हैं जो संविधान पर जब बन जाता है तो वो साइन करते हैं अपने, याद रखना। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब इस पक्ष में क्या है? फर्स्ट, संविधान सभा की टोटल 12 सिटिंग होती है गाइस, 12 बैठकें होती हैं। पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो चीजों में मजा भी आएगा। सेलेक्टिव चीजें हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ज्यादा ये नहीं कि टेंशन भरा काम है, होगा नहीं याद नहीं करना है, सीक्वेंस में देखना है, स्टोरी वाइज करना है। स्टोरी वाइज से आपका एक एक पॉइंट हो जाएगा गाइस। ठीक है, 12 बैठक होती हैं, जिनमें से हम मेन 4 बैठक देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट सेटिंग होती है, मैं आपको बताता हूं फर्स्ट सेटिंग कब होती है। 1946 में होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। लिखने को तो मैं सब उसमें लिख देता, थ्योरी में, लेकिन अलग से लिख देता हूं। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष चुने जाते हैं टेम्परेरी प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन होते हैं, टेम्परेरी चेयरमैन सिलेक्ट होते हैं गाइस। ये सब कुछ होने के बाद, ये नहीं सब कुछ होने के बाद है, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन सिटिंग भी चल रही है, सिटिंग चल रही है। टेम्परेरी चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना। टेम्परेरी अस्थायी चेयरमैन थे। इनको कैसे चूज किया जाता है? एज्ड सीनियरिटी की वजह से या सीनियर की वजह से। ठीक है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सभा में, इसलिए इनको टेम्परेरी क्या बना लिया गया? अध्यक्ष बना लिया था। पहली बैठक में टेम्परेरी अध्यक्ष किसे बनाया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था। और इसी बैठक में मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बाइकआउट कर दिया कि हम नहीं आएंगे, याद रखना, बिल्कुल बहिष्कार कर दिया यहाँ पर, और अलग हट गई, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट किया गया था कैबिनेट मिशन ने। मुस्लिम लीग को मैंने पहले बता दिया था कि बहिष्कार किया था, वो हट गई थी यहाँ से। ठीक है, सेकंड मीटिंग होती है, सेटिंग मीटिंग या सिटिंग, दूसरी बैठक, याद रखना, 11 दिसंबर 1946 को। और यहाँ पर परमानेंट प्रेसिडेंट हो जाते हैं, परमानेंट प्रेसिडेंट गाइस, परमानेंट प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और एक डिप्टी चेयरमैन भी क्रिएट हो जाता है पद, डिप्टी चेयरमैन HC मुखर्जी गाइस, हरीश चंद्र मुखर्जी का पद भी यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डिप्टी चेयरमैन हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, परमानेंट
प्रेसिडेंट बनते हैं। किसमें? सेकंड मीटिंग में बनते हैं। ठीक है गाइस, ये किसकी मीटिंग हो रही है? संविधान सभा की मीटिंग हो रही है। संविधान सभा की किसके लिए? संविधान को बनाने के लिए गाइस। ठीक है, याद रखना है। थर्ड मीटिंग होती है, थर्ड सिटिंग, थर्ड बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, और यहां पर एक प्रपोजल डिक्लेयर हो जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। मतलब इसमें यह देखा गया था इस मीटिंग में कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा, संविधान का उद्देश्य क्या होगा, हम संविधान को क्यों बना रहे हैं, उद्देश्य क्या होगा उसका, वो सबको डिसाइड किसमें किया गया था? थर्ड सिटिंग में। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया गाइस? बाई जवाहरलाल नेहरू जी, याद रखना। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, और ये उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या था कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। कैसे, मैं आपको बताऊं। 22 जनवरी को इस उद्देश्य प्रस्ताव को मैं यहां लिख देता हूं, 22 जनवरी 1947 को एज ए प्रियम्बल घोषित कर दिया गया। एज ए प्रियम्बल माने प्रस्तावना बना दिया गया। मतलब प्रस्तावना के रूप में 22 जनवरी 1947 को इसे एडॉप्ट किया गया, याद रखना। मतलब ग्रहण किया गया था गाइस, एडॉप्ट किया गया था, ग्रहण किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। किस रूप में गाइस? प्रियम्बल के रूप में। क्लियर रहेगा पॉइंट? ज्यादा मतलब सीक्वेंस में आप देखते रहेंगे वीडियो को समझ में आएगा। ये सब सेलेक्टिव पॉइंट हैं, मैं ज्यादा थ्योरी नहीं बता रहा हूँ। इतना तो हमें कम से कम करना पड़ेगा हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस। कोई ऐसा नहीं पॉइंट जो आपसे छूट रहा हो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अगर आपको लगता है कि नहीं मिलेंगे तो आप खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना करके, और आपको लगेगा कि हम मॉक टेस्ट में हम लोग ये कर रहे हैं, सारी चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो याद रखना प्रियम्बल 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट हो गई थी, याद रखना। और जो लास्ट सिटिंग होती है, मैंने आपको बताया 4 है, तो लास्ट सिटिंग में बताने बहुत सारा मटेरियल है गाइस, मैं तो बहुत सारी चीजें बताता रहूंगा आपको। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें हम चाहते हैं कि सेलेक्टिव आपको मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। ये नहीं कि मैं आपको आईएएस का या पीसीएस का मेंस पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। ये सिर्फ वनडे एग्जाम्स और जो प्री तक मैं यहाँ तक करा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स नहीं। तो लास्ट सिटिंग 24 जनवरी 1924 को होती है, याद रखना गाइस। ठीक है, 24 जन 1950 को होती है। ठीक है, और इसी में, इस बैठक में राष्ट्रपति पद का सृजन होता है, मतलब राष्ट्रपति पद को बनाया जाता है। ठीक है, क्रिएटेड डेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट, याद रख, राष्ट्रपति पद को बनाया जाता है। और इसी में ही नेशनल एंथम को ग्रहण किया जाता है। वो आपको पता है, नेशनल एंथम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, एंड फर्स्ट टाइम जो सैंग किया गया था वो कलकत्ता सेशन में किया गया था 1911 में। और वहीं जनगणना मनगढ़ गाया गया था जॉर्ज पंचम के आगमन पर। और बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911, और उस समय वाइसराय थे हार्डिंग सेकेंड। ठीक है, याद रखना है। तो नेशनल एंथम को ग्रहण किया गया था इसी समय पर। और नेशनल एंथम गाने का समय कितना है? 52 सेकंड है, याद रखना, 52 सेकंड है। नेशनल एंथम ग्रहण किया गया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को भारत रिपब्लिक बन गया, मतलब गणतंत्र बन गया। क्या बन गया? गणतंत्र। गणतंत्र का मीनिंग होता है डिक्लाइन ऑफ डिक्टेटरशिप रूल। डिक्लाइन ऑफ डिक्टेटरशिप रूल मतलब तानाशाही शासन का अंत हो गया, उसका मतलब क्या है? रिपब्लिक। ठीक है। प्रियम्बल एक चैप्टर अलग है, मैं नेक्स्ट जो लेके आऊंगा प्रियम्बल पे वीडियो बना दूंगा, ये अलग रहेगा। ठीक है, मुझे याद रहेगा प्रियम्बल पे नेक्स्ट चैप्टर में बनाऊंगा मैं, क्योंकि प्रियम्बल को समझाना ज्यादा जरूरी है, इसमें मैं शॉर्टकट नहीं मार सकता। ठीक है गाइस, प्रियम्बल को मैं अलग से लेके आऊंगा, जरूरी है, क्योंकि प्रियम्बल
एक तरह से रूट है। केशवानंद भारती बनाम केरला स्टेट में भी प्रियम्बल को एक वैल्यू दी गई है, क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती ने केस किया था कि प्रियम्बल एक रूट है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। छेड़छाड़ करोगे तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, मतलब एक रूट बताया था। तो बताएंगे प्रियम्बल का एक अलग चैप्टर लेके आएंगे, 20-25 मिनट का अलग से बना देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं कर रहे हम लोग। तो रिपब्लिक मतलब डिक्लाइन ऑफ डिक्टेटरशिप रूल बन गया। गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं, और यहीं से प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रेसिडेंट बनते हैं। प्रथम प्रेसिडेंट क्या लेते हैं? ओथ लेते हैं, शपथ ले लेते हैं। और कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति। कब से कब तक रहते हैं? 1950 से लेकर 1962 तक राष्ट्रपति रहते हैं भारत के, याद रखना। ठीक है, जब ये गणतंत्र बन जाता है भारत हमारा, तो 1935 से लेकर 1950 तक का जो रूल है, ठीक है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से चलता है, याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है 1935। तो 1935 से 1950 तक जो रूल है 15 साल का, वो किस अधिनियम से चलता है? तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही चलता है। 1950 तक भारत का कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत चलता है 1950 तक, याद रखना। 1950 तक जब हम अपना संविधान बना लेते हैं तो अपना क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। ठीक है, अपना कानून बन जाता है, याद रखना। कानून बन जाता है, संसद भी बन जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी बन जाता है। 1950 के दौरान हम हर चीज बना लेते हैं। ठीक है, याद रखना। और बनने में तो आपको पता है ये संविधान बनने में कितना समय लगा। अगर हम यहाँ से बात करें 46 यहाँ से लेकर वहां तक, तो संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। ये तो बेसिक बात है। ठीक है, ये अंगीकृत हुआ था यहाँ पर, मतलब प्रिपेयर हो गया था, प्रिपेयर हो गया, बनकर रेडी हो गया। और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया, मतलब एग्जीक्यूट कर दिया गया। पूरे भारत में एग्जीक्यूट हो गया, पूरे भारत में लागू कर दिया गया 26/1950 से ही। और 26/1950 से ही आज तक हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं, और तरीके से हम लोग शांतिपूर्वक अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कोई डोमिनियन नहीं है हम स्टेट। ठीक है, कई सारे राज्य ऐसे हैं जो डोमिनियन कंट्री में, मतलब डोमिनियन स्थिति में जी रहे हैं। हमारा डोमिनियन नहीं है, हमारे पास सॉवर्निटी है, हमारे पास कंप्लीट स्वराज्य है, हमारे पास एक कंप्लीट एक तरह से गवर्नरशिप है, और हमारे पास रिपब्लिक है, गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी हमारा है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल संविधान भी हमारा है। तो हम आगे का वीडियो बनाएंगे किस पर गाइस? प्रस्तावना पर, प्रियम्बल पर इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, बस आप साथ देते रहिएगा। वीडियो को आप शेयर किया करें, लाइक किया करें। ठीक है, समझ में ना आए कोई टॉपिक, कोई दिक्कत आती है, या फिर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी अच्छा किया करें। कोई अगर संशोधन करना पड़े तब भी आप कमेंट किया करें कि सर समझ में नहीं आया, या इसमें ऐड करना है, या ओके है तो ओके का। इस तरह से क्या हमारे अंदर भी मजबूती आती है। मैक्सिमम बच्चे देखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, कि आप देख रहे हैं, आपके काम आ रहा है। नोट कर सकते हैं आप, नोट हिसाब से अपना पेन लिया, कॉपी लिया, अपना नोट करते चलेंगे कंटिन्यूटी। नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही है गाइस, क्योंकि पढ़ना ही है लाइफ में, कुछ और नहीं है। समय पास करना है तो पढ़ाई के साथ समय पास करो, अच्छा लगेगा, अच्छा फील करोगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग प्रस्तावना। नमस्कार, जय हिंद।